Assalamualaikum guys, welcome to our YouTube channel Behrouz Official, and today in this video we are going to discuss how we can apply online on आसान कारोबार कार्ड। आसान कारोबार कार्ड के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये है क्या। बेसिकली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अनाउंसमेंट की है बिला सूद कर्ज़ों की, जो 10 लाख तक आप ले सकते हैं, ठीक है, 10 लाख या उससे कम। तो इसमें ये है कि आप बग़ैर सूद इन जो है लोन ले सकते हैं और वो अपने किसी कारोबार में किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी आपको मंथली किस्त देनी पड़ेगी और ये 2 सालों में आपको मुकम्मल करना होगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स तक रसाई आपको बआसानी मिल सके। सबसे पहले दोस्तों मेन चीज़ है कि आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, अगर डिस्क्रिप्शन में ना होगा तो कमेंट में लाजमी होगा। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आके सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका मिसाल तौर पे अकाउंट पहले बना हुआ है तो फिर आप अपना CNIC और यहाँ पे अपना जो है वो पासवर्ड इंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है कि आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपने ये नीचे रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना CNIC अपने पर जो आपका नाम है वो नाम लिखना है। उसके बाद अपने फादर का नाम लिखना है, फिर अपने CNIC नंबर लिखना है, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, ठीक है। और CNIC डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने इशुएंस डेट जो है जब बना था वो लिखनी है और जब एक्सपायर होगा वो डेट लिखनी है। उसके बाद जिस नेटवर्क का आपके पास मोबाइल नंबर है वो लिखना है, उसका यहाँ से कोड सेलेक्ट करना है और आगे यानी कि मैं मिसाल तौर पे जोंग का नंबर है 0319, तो मैं यहाँ जोंग यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं 0319 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। वो ढूंढूंगा 0319 किधर है, किधर है, चले 15 0315 है तो मैं 0315 लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर जो मेरा नंबर होगा वो मैं इधर इंटर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा आपने कोई भी पासवर्ड लिखना है। एक ये पासवर्ड ये बताएगा, वो आप लिखना चाहे रखिएगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि चूज़ योर ओन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा यहाँ लिखें अपने मर्जी का जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे, ठीक है। अब मैं कोई अकाउंट इसमें लॉगिन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट आएंगे। ये देखें जी मैंने अकाउंट बना लिया है। वैसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग कभी कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप ऐसा CNIC यूज़ करें जो किसी के इस्तेमाल में ना हो, ऐसे नंबरिंग हो, ठीक है। ये देखें ऐसा कोई भी शनाख्ती कार्ड किसी का नहीं है तो मैंने इस पे फेक अकाउंट बना ली है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, ठीक है। इस होम पेज पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे ऊपर CNIC लिखना है, उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना है जो आपने दिया होगा। अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पासवर्ड याद है, यहाँ पे पासवर्ड देके आपने इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मोनोग्राम आपके सामने आएगा। 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने लाजमी कंप्लीट करना है। नंबर 1 है ज़ाती तफसीलात, नंबर 2 है कारोबार की तफसीलात, नंबर 3 है कर्ज की तफसीलात और नंबर 4 है दस्तावेज़ात, ठीक है। तो मैं 1 बाई 1 आपको ये सारी तफसील बताऊंगा ताकि आपको कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने करना है जेंडर यानी मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपने क्या करना है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है जो आपके CNIC पे लिखा होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑटोमेटिकली जैसे पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं तो पंजाब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है डिवीज़न। डिवीज़न कौन सा होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, एक होता है डिवीज़न। आपका डिवीज़न जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, यानी कि 2-3 ज़िलों का एक डिवीज़न बनाया हुआ होता है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपकी तहसील ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल डिवीज़न मुल्तान करता हूँ तो मुल्तान के जो ज़िले हैं वो इसमें आ जाएंगे और जैसे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा आगे उसकी जो तहसीलें हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगी, यानी कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाती है। उसके बाद सिटी आपको लिखना होता है, जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है सिटी आपने लिखना है और उससे आगे जो है
यहाँ पे मेन चीज़ ये है, इसकी ज़्यादा सवालात आते हैं कि रिहाइश की मलकियत कैसी होती है। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ाती रिहाइश में रहते हैं, अपने फादर फैमिली के किसी मेंबर की रिहाइश में, या अपने जो है बिजनेस की रिहाइश में। तो हम जो है अपनी फैमिली हाउस होल्ड यानी कि फादर की रिहाइश में रह रहे हैं तो इसी को सिलेक्ट कर लें। अगर आपका अपना घर है, ज़ाती घर में रह रहे हैं, अलहदा होकर शादीशुदा है, तो वो आप इसमें पर्सनल हाउस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किराए के घर में रहे हैं तो फिर आप रेंटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है जी नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि आपके ज़ेर कफालत जो लोग हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो वो आपने अपने समेत ही काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है हायर एजुकेशन लेवल, आज की आला से आला तालीम कितनी है जो आपने हासिल की है, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि क्या आप कोई जॉब करते हैं या नहीं करते, क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, तो वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि पहले है नेवर वर्क, काम नहीं करते, एम्प्लॉय रेलिवेंट, यानी कि इसके मुतलका जॉब है, या नॉन रेलिवेंट जॉब है, यानी कि इससे मुतलका जॉब नहीं है, या आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या आपके फैमिली का कोई बिजनेस है जिसमें आप काम करते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस। अच्छा, आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे वर्किंग इन रेलवेंट फैमिली बिजनेस लिख दीजिएगा। इसका ये फ़ायदा कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं, आप इसमें जो आपको लोन है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी इनकम है ना। ऐसी बात उन्होंने किस्त वापस लेनी है, तो अगर आप लिखेंगे नॉट वर्किंग, आपकी किस्त नहीं वर्क कर रहे, तो वो कहेंगे यार ये तो काम नहीं कर रहा, तो ये हमें किस्त कहाँ से ला के देगा, ये तो फिर मसला बन जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कर लेना चाहते हैं तो अभी उसके बाद हाँ, तो आपने एक्सपीरियंस, यानी कि आप जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया उसमें उसे, या तो आप इसमें 1 से 3 साल लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोड जो आपके मोबाइल के 0302 304 जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे जो कोड के बाद नंबरिंग होती है वो करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पॉइंट है कारोबार की तफसील के बारे में, यानी कि कारोबार की क्या तफसील। उसके बाद सबसे पहले है बिजनेस स्टेटस, यानी कि जो आप बिजनेस स्टेटस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसा करेंगे आप, ठीक है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, आप अकेले होंगे, या कोई कंपनी होगी उसमें आप करेंगे कारोबार। तो मैं आपको ये करूँगा कि आप इसको अकेले ही कीजिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप में ना डालिएगा, अकेले ही कीजिएगा, ताकि आपका फिर आगे तफसीलात भी अकेले ही देनी पड़े, ठीक है। उसके बाद है जनाब बिजनेस नेचर। इसको सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आप अगर हमारे इलाके के लोग हैं तो, यानी कि थल एरिया के इस सूबा जो सराकिस्तान शुमार करते हैं लोग, जनूबी पंजाब, उसमें आप लोग एरीगेशन को ही सिलेक्ट करें और किसी चीज़ को सिलेक्ट ना करें, ठीक है। बाकी जो शहर के लाहौर का कोई बंदा, इस्लामाबाद वाली साइड, इधर साइड कोई अप्लाई करेंगे तो वो तो फिर उनका तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। तो आप इसको एरीगेशन, ये वाला आखिरी जो है ना SME, इस पर। उसके बाद है कारोबार के क़याम की तारीख, ठीक है। अगर कारोबार के क़याम की तारीख, यानी कि आपका ऑलरेडी कोई कारोबार है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे आज की डेट लिख देनी है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि आप कहीं से वैसे लिख दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है हाँ, मैंने आपको बताया है, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, कि आपने अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस नहीं है तो आपने यहाँ पे आज की अप्लाई करने की डेट डाल देनी। उसके बाद है नेम ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, कोई सा भी नाम आप रख लें, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में रख दें। उसके बाद है कि आप अपना जो है नाम लिख दें यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है अपना है तो अपना ही नाम लिखें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वही सेम वही लिख दें, बिजनेस नंबर, ईमेल यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद है ईमेल के बाद बिजनेस एड्रेस, आपको शहनासी पे जो जहाँ पे आप कारोबार शुरू कर रहे हैं उस शहर का एड्रेस दे दीजिए। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट सेम उसी तरह जो आपकी तहसील और है शहर। उसके बाद है मलकियती कारोबार का अहाते, ठीक है जी, अहाते है कि ऑन बिजनेस नेम है या जो आपने अपना, अब जाती है तो जैसी बात है ऑन बिजनेस ही आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है टैक्स, वो जाहिर सी बात है कोई टैक्स तो अगर सही नहीं है तो ठीक है, अगर आप टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, ये उसके लिए होता है जिनके बहुत बड़े फैक्ट्रियों के कारोबार होते हैं, उनका टैक्स का नंबर दिया होता है वो लिखना होता है, इसको आपने छोड़ देना है। बिजनेस हुआ है पहले, ऑलरेडी है, नहीं है, जाहिर सी बात है न्यू कर रहे हैं तो फिर आपने को इसको नो कर देना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन वो भी आपने छोड़ देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी छोड़ देना है, ठीक है।
उसके बाद है जनाब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। इसके डिस्क्रिप्शन यानी कि जो आप कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं वो क्या है, वो क्या करेंगे उसमें, वो आपने थोड़ी सी तफसीलात देनी है। तफसीलात कहाँ से होनी है, आपने उर्दू में टाइप करना है और चैट जीपीटी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, थोड़ी सी उसमें सेटिंग करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, तो 3 लाइनों की हो, ठीक है। उसके बाद मंथली अमाउंट आपने जो है सैलरी अमाउंट जो है यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है जी। किसकी मंथली सैलरी अमाउंट लिखनी है, वो आपने सेल्स अमाउंट, सॉरी, ठीक है, कितनी सेल, अगर आपने कारोबार करेंगे तो कितनी सेल्स अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आपने कितने मुलाजिम रखिए, 1 लिख दीजिएगा और उसकी सैलरी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। मंथली रेंट, आप जहाँ पे काम करते हैं उसका रेंट भी लिख लीजिएगा, 5-7 हज़ार रुपये, ये चीज़ें फिल कर लीजिएगा, यानी कि रेंट आप लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। मंथली बिल ये बस 2200 लिख लीजिएगा और एक्सपेंसेस भी सॉरी ये भी 5-7 हज़ार लिख के आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। खाना छोड़ना कोई नहीं है। उसके बाद थर्ड पे आता है जी कर्ज की तफसीलात, ठीक है। सबसे पहले है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने लोन आपने देना है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है पर्पस, वो ऑलरेडी उन्होंने सेट किया और बाकी चीज़ें कोई नहीं है, उसको आपने सेव कर देना है और आपने आखिरी पेज पे आ जाना है। आखिरी पेज पे आपको थोड़ा सा काम है, आपने 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहली है जी CNIC के फ्रंट साइड, वो आपने 200 KB से कम रखनी है पिक्चर। उसके बाद है बैक और उसके बाद है अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपका पहले है कारोबार कोई तो अकाउंट स्टेटमेंट, अदरवाइज इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। CNIC और ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आगे आपसे वो कहेगा सबमिट करें। सबमिट करेंगे तो आगे आपके सामने एक तस्वीर आएगी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे ही आपने सबमिट करना है तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट जब करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, एक आपका ये PSID नंबर आएगा, एक आपका यहाँ पे स्टेटस आएगा कि फीस का क्या स्टेटस है, तो अनपेड लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको UBL एप्लीकेशन के ज़रिए ये फ़ीस जमा करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। वैसे आप इसकी फ़ीस जो है हर चीज़ जायज़ के इससे UBL HBL जो भी चीज़ ऑनलाइन काम को पेमेंट करती है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको UBL की डिजिटल ऐप से इसकी फ़ीस जमा करके दिखाऊँगा। अच्छा गाइस, हम यहाँ पे जो है मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह UBL की जो एप्लीकेशन है वहाँ से अपनी जो आसान कारोबार कार्ड की फ़ीस है 500 रुपया, जिसके बाद आपको लोन मिलेगा, वो किस तरह फ़ीस आप 500 रुपया UBL एप्लीकेशन से सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है UBL डिजिटल की एप्लीकेशन पे, आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन, ये देखें जी मैं लॉगिन हो गया हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नीचे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, नीचे लिखा हो, ठीक है। पेमेंट पे आपने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन है गवर्नमेंट पेमेंट्स का और दूसरा ऑप्शन जो है वो है ऑनलाइन पेमेंट्स का। तो ऑनलाइन पेमेंट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे जो है आपके सामने ऑप्शन होंगे, जैसे पेपॉल, टेलर, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। सो काफ़ी सारे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन काम चल रहे हैं, या बैरियर टाउन मेंटेन चार्जेस, या जो भी चीज़ें इस टाइम ऑनलाइन फीस चार्जेस अपने वसूल कर रही हैं, उन सब के यहाँ पे लिंक होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नंबर 1 पे नजर आ रहा होगा, वन बिल, ठीक है। वन बिल ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही वन बिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये तो मेरा देखें ये फीस हुई हुई है, ये देखें इसमें फीस हुई हुई है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐड के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम, आपका अकाउंट, सारी चीज़ें आ जाएगी। आपने नीचे सेलेक्ट पेमेंट टैब पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपने इनवॉइस एंड वाउचर पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो कस्टमर नंबर है, इस जगह पे आपने PSID नंबर जो मैंने आपको शो करवाया है सिस्टम में, स्क्रीनशॉट दिखाया है, वो PSID नंबर सही तरीके से यहाँ पे आपने लिखना है। आप जैसे ही यहाँ पे वो PSID नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के सामने आपका डिटेल
आपके लोन की डिटेल आ जाएगी, आप 500 रुपये फ़ीस जमा करवा रहे हैं और आपने सबमिट कर देनी है, वो फ़ीस आपकी जमा हो जाएगी। सिंपल सी यही एक चीज़ है जिसको आपने अच्छे तरीके से करना है और ये ख्याल करना है कि PSID जो है वो आपका सही तरीके से इंटर हो, क्योंकि जब आप PSID इंटर करेंगे जिस बंदे के नाम पे आप लोन निकलवा रहे हैं उसी का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या हमारी फ़ीस जो है वो जमा हो चुकी है या नहीं हुई। ये देखें जी, जैसे ही मैंने फ़ीस जमा की है तो मेरा यहाँ से स्टेटस आ गया है पेड का। तो अभी आपने इसका जो भी इनका सीन होगा, कुरानदादी की होगी, जो भी सीन होगा, और उसके बाद अगर आपका नाम आ गया तो आप इसमें एलिजिबल होंगे और आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपको ATM कार्ड मिलेगा उसकी 25,000 फ़ीस होगी सालाना। वो साल में ही काट ली जाएगी, पहले साल में ही बस 25,000, उसके बाद कुछ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।